मैं नहीं सोचता कि जैसे हम आजकल कहते हैं कि पूरा एक वचन पढ़कर उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं हम, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय नहीं है और उसकी जरूरत भी आज नहीं है। परमेश्वर का दास परमेश्वर को कहते हैं कि कान लगाकर सुन, मेरी घराना सुन ले, नहीं मेरे बात तो सुन ले, मेरी घराना सुने। अर्थात बड़ी खुशी से नहीं बात करता, नहीं, दुख भरी दिल से, एक शोकित मन से, एक तरह की विलाप के गीत है। इसलिए वो कहते हैं तू मेरा कराहना सुन, मेरे दुख की ये बीतती सुन, हे मेरा राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता। वो नहीं कहता तू सिर्फ मेरा परमेश्वर है, वो कहता तू मेरा राजा है और परमेश्वर भी है। हालेलुया। उसका परमेश्वर को वो अपना राजा के रूप में देखता है। परमेश्वर न्याय करता, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर गलती और अपराधों को सजा देता, परमेश्वर पूरे पृथ्वी के ऊपर विराजमान यहोवा है। लेकिन राजा ये अपनी जिम्मेदारी समझता कि हमारी प्रजा की रक्षा करेगा। राजा ये अपनी जिम्मेदारी समझता कि हर तरह के आक्रमण से अपनी प्रजा को बचा कर रखेंगे। परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो धर्मी प्रभु है। अगर वो सिर्फ परमेश्वर रहता, मैं पापी इंसान हूँ, मैं उससे कुछ भी भलाई पाने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन प्रजा की बलहीनता कमजोरी जानकर भी राजा उसकी रक्षा करते हैं। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो देश, धन्य है ऐसे लोग जिसका परमेश्वर उसका राजा बनकर आता है। राजा प्रजा के लिए लड़ने वाला है। राजा प्रजा की महिमा को, उसके मस्तक को ऊंचा करने पर है, हर जरूरतों को पूरा करने पर है। ये राजा का कर्तव्य है। परमेश्वर का दास कहता है मेरी कराना तू सुन ले प्रभु, क्योंकि तू सिर्फ मेरा परमेश्वर बन के अपने आप को स्वर्ग में छुपाता नहीं है। तू डरावना है, ऐसा नहीं है, जलाने वाला अग्नि है, तो अपने आप को अति ऊंचाई में सिंहासन पर बिठाया है, वहां तक मेरा पहुंच नहीं है। नहीं, ये राजा है, प्रजा का आंसू पोंछने वाला राजा है, प्रजा की सुरक्षा करने वाला है, प्रजा का पालन पोषण करने वाला है। कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर को ऊंचाई में बैठते हुए एक महान जज के समान, एक न्याय के समान देखता है। कुछ लोग उसको प्रेम को जानता, जो अपने आप को उसके भेड़ समझते हैं, वे लोग कहते तू मेरा राजा है, तू मेरा राजा। जो कोई ये दर्शन पाता वो परमेश्वर के करीब का दर्शन पाया है। हालेलुया। वो कहते तू मेरा राजा है, तू मेरा परमेश्वर, मेरी दुहाई पर तू ध्यान दे। यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। सब कुछ बिटने के बाद नहीं, सब कुछ टूट जाने के बाद नहीं, सबसे पहले मैं तेरा मुख पूजूंगा, तू मेरा राजा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की सहायता मांगने से पहले, संसार के लोगों पर आश्रय लगाने से पहले, मेरे युक्ति से मैं कुछ उपाय ढूंढ निकालने से पहले, मेरा बुद्धि के अनुसार मैं कदम उठाने से पहले, मैं तेरा चेहरा पूजूंगा। जाति बोर मैं तुझसे विनती
है जो दुष्टता से प्रसन्न करता, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थ कार्यों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता। हम 15वां वचन में पिछले द्वार को पढ़ा, यहाँ नहीं पढ़ा तो वहां पढ़ा, ठीक है। हम सब चीज सब जगह नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो 8-8 घंटा बैठना पड़ेगा आप लोगों को। हमने पढ़ा कि जो ऐसे इंसान है जो दुष्टता से घृणा करता है, जिसका हाथ पवित्र, पिछले द्वार को हम पिंपलास में थे ना, सब लोग थे ना, सब लोग, तो मैं कुछ भी बोलता हूँ मान लेते ही साहब, वहाँ पढ़ा बोले नहीं, कुछ भी बोलने दे, चले पढ़ा था, वो मान लिया, वहाँ पढ़ा, सब लोग थे ना, हमने पढ़ा था। ये राजा ऐसा है, हालेलुया, दुष्टता को भाव नहीं देता, घृणा करता हो, वो उसके हाथ साफ रखता, घमंडी लोग उसके सम्मुख खड़े होने न पाएगा, क्योंकि वो राजा है, जो राजा के हाथ के अधीन अपने आप को सौंप देता, उसकी रक्षा की जाती है। जो राजा का आश्रय लेता है, उसकी सुरक्षा पक्का है, घमंड करने वाला नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे युक्ति के अनुसार मैं चलूंगा, ऐसे कहने वाला नहीं, जो परमेश्वर को राजा समझकर पूरा जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने वाला एक राजा, हमारा ख्याल करने वाला एक राजा, हमारी लड़ाई खुद लड़ने वाला एक राजा, देश को मजबूत करने वाला एक राजा, प्रजा के लिए जान देने वाला एक राजा, जो नम्रता से उसका बाट जोड़ता है, मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं है जैसे संसार के लोग समझते हैं, इतना बुद्धिमान मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे सम्मुख आऊंगा। तू महाराजा है, तू अति पवित्र परमेश्वर है, तुम्हारे सम्मुख कौन आ सकता? हमने पिछले द्वार में सुना, कौन उसके पवित्र पर्वत पर खड़ा रह सकता? कौन जलाने वाली अग्नि के सम्मुख खड़ा रह सकता? लेकिन ये परमेश्वर का दास कहता, तेरी अपार करुणा के कारण मैं तेरे सम्मुख आऊंगा, मेरा भाई मानते हुए मैं तुझको मेरा मुंह दिखाऊंगा। नहीं, राजा के सम्मुख अनुमति के बिना, बुलाए बिना नहीं जा सकता, लेकिन एस्तर ने निर्णय लिया, मैं मेरे जन के लिए जाऊंगी। नहीं है, राजा के हाथ में सोने का राजदंड है, हालेलुया, उसकी करुणा पे आश्रय लगाते हुए हमें पूरे लोग प्रभु का मुंह पोंछते हुए उपवास रखने के बाद वो महिला ने अपने आप को हिम्मत से भरी हुई ये साहस किया, हालेलुया, वहां सोने का राजदंड उठाया गया, क्योंकि आश्रय राजा की करुणा, कौन सा राजा, हालेलुया, हालेलुया, राजाओं का राजा, हालेलुया, राजाओं का राजा की करुणा पर आश्रय रखते हुए वह इस धरती के राजा के सामने जाकर वो दिखाया, हालेलुया, ये राजा
तेरी अपार करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा, तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। तू मेरी अगुवाई कर, दुश्मनों के कारण मेरी अगुवाई कर। हमें गाली देने वाला दुश्मन या हमारे पॉकेट मारने वाला दुश्मन, उसके विषय में नहीं लिखा है। हमारे विरोधी शैतान है, उसकी सेना है, अंधकार की शक्तियां है। वे लोग, ये दुनिया में ऐसी दुष्ट आत्माएं प्रबल हो रहा है, इसलिए प्रभु मेरी अगुवाई है। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़े, क्योंकि परीक्षा करने वाला बड़े उत्साह से कार्य कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता हूं, मैं बलहीन हूं लेकिन आश्रय राज्य तू है। हालेलुया। तू मुझे अगुवाई दे, तू मुझे अगुवाई दे, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टताएं, उनका गला खुली हुई खबर है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए, उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल मार दे। और उन्होंने तुझसे बलवान किया है। परमेश्वर के हित के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलने वाला, डराने वाला, धमकी देने वाला है संसार की आत्मा। इस जगत में जो प्रबल हो रहा है दुष्ट आत्मा, परमेश्वर के विचार के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के अगुवाई के खिलाफ बोलता है। परमेश्वर का दास कहते तू उनको चुप बिठा, अर्थात वो बोलते रहेंगे लेकिन मेरे कानों को तो बंद कर ले। My ears will be blocked against such things, O Lord. ये संसार के लोगों का कमेंट्स, हालेलुया, ये दुनिया वाले का जो भी सलाह है, मैं उसके विरोध में मेरा कान बंद कर देगा। हालेलुया। രാജാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും. ആമേൻ. ലോകം പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല. ലോകത്തിന്റെ വിധികളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ രാജാവ് ദുഷ്ടതയെ വെറുക്കുന്നു, വ്യാജത്തെ വെറുക്കുന്നു, ലോകം വ്യാജമത്രേ. हालेलुया। सच्चाई और कृपा यीशु के कारण आया। यीशु ही सच्चाई है, वही सत्य है। उसने स्वयं कहा हालेलुया, मैं सत्य हूँ, बाकी सब झूठ है। दुनिया झूठा है, आमीन। वास्तव होगा लेकिन प्रभु की दृष्टि में झूठ है, आमीन, झूठ है। अरे बुद्धू है, बेवकूफ आदमी है, ये पढ़ नहीं सकता, वो जीत नहीं पा सकता, वो वास्तव है। लेकिन प्रभु की सच्चाई अलग है। राजा कहते मैं तेरी सहायता करूंगा, नहीं है। सब लोग कहते मैं भी से कभी क्या कर सकता। जब शाऊल था, जब योनादान था, शायद उसका देखभाल कर सकता था। अब देखो दोनों मिट चुके हैं। अभी दाऊद राजा क्रोध में आएगा, बदला लेगा, तो कौन उसका सामना कर सकता नहीं है। लेकिन राजा के करुणा, राजा की दया जो मिटती नहीं है, उस पर आश्रय रखोगे तो मेफीबोशेत राजा के सम्मुख ले आया जाएगा। അവൻ മുഴുവനാണെങ്കിലും, അവൻ ശത്രു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും, അവൻ ഒട്ടും അർഹതയില്ലെങ്കിലും, രാജധാനിയിലല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പോലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ അവൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും, രാജാവിന്റെ അപാര കൃപയാൽ, കരുണയാൽ അവൻ സിംഹാസനത്തോട് കൊണ്ടുവരപ്പെടുക. നടന്നു വരാൻ കഴിവില്ലാത്ത എനിക്ക് ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത
ये असंभव है। पापी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये यूसुफ की कमाल है, यीशु की कृपा है, यीशु की कृपा है। हालेलुया। वो सिर्फ हमारा अगुवा ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं है, वो हमारा राजा है। इसलिए दाऊद उसको राजा कहकर पुकारता। दाऊद स्वयं राजा है, लेकिन दाऊद हम अपने को इस महान चक्रवर्ती के सामने, शासक के सामने अपने आप को राजा नहीं समझता। महान राजा के ऊपर आश्रय लगाकर नम्रता में चलने वाला एक प्रजा। हालेलुया। धन्य है वैसे लोग, जितने भी तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंदित हैं। सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उसकी रक्षा करता। जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। शुरुआत ऐसा नहीं था, शुरुआत कराते हुए था। मिलाप के गीत गाते हुए शुरुआत थे, कुड़कुड़ाते हुए शुरुआत थे, लेकिन राजा का दर्शन पाने से, राजा को करीब से पहचानने के बाद वो कहते चिल्लाकर गीत गाओ, खुशी मनाओ, सब लोग मिलकर आनंद करें। कहाँ गया मिलाप? राजा का दर्शन ने मिलाप को हटा दिया है। राजा के समुख आने से कुड़कुड़ाहट को भूल दिया है। हालेलुया। രാജാവിന്റെ ഉയർത്തപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ ദർശനമത്രേ എന്റെ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി മാറ്റിയത്। हालेलुया। कहते कि सब लोग आनंद से गीत गाए, प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता। यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरा रहेगा। मेरा डाल नहीं എന്റെ പരിചയമല്ല, അവന്റെ കൃപയുടെ പരിച। ഹല്ലേലൂയ। എന്നെ മറയ്ക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, എന്റെ വിലാപം മാറ്റുവാൻ ആർക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ, അവന്റെ കൃപയുടെ പരിചയം എന്നെ മറച്ച് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന, എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന അനേക ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ എന്റെ ചുറ്റും പരിപാലിക്കുന്നവന്റെ പരിചയം മറയ്ക്കപ്പെട്ട രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ നാം പ്രാപിച്ചു। ഹല്ലേലൂയ। അലറിയടിക്കുന്ന തിരമാലകളുടെയും കോളിടക്കങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലും ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ മുഖത്തും രാജാവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ടും അവൻ നീട്ടിയ ചെങ്കോൽ കൊണ്ടും നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നവന്റെ പരിച കൊണ്ടും ജയാളികളായി സുസ്മേര വദനരായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പകർക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കും। हम आगे बढ़ते हैं। हमें सीधा जाना है 84 नहीं। We move to the 84th Psalm, which is one of the most popular and well-known favorite psalms of most Christians. बहुत ही परिचित और बहुत सुंदर एक कोरे वंशों के गीत है, नहीं है? हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। यहोवा तेरा निवास कितना प्रिय है। मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहता है। कितने सुंदर है तेरे भवन, कितने महिमावान है परमेश्वर तेरा निवास स्थान। उसको मेरा मन चाहते चाहते मूर्छित हो गया, लेकिन मैं उसका योग्य है क्या? तू महान परमेश्वर है।
अभी हम व्हाइट हाउस के समीप से जाते हैं। व्हाइट हाउस में क्या कितने महान है, कितने सुंदर है। उसके भीतर अमेरिकन प्रेसिडेंट है, नहीं है, अनेक सेनेटर लोग हैं, बहुत बड़ा चीज है। हम देखते हैं कितने सुंदर है, कितने सफाईमंद है, लेकिन हम उसका भीतर नहीं जा सकता। हम नहीं वहां जाके बैठ सकता, नहीं है। सफाईमान है, बहुत सुंदर है। मैं भी चाहता कि ऐसा व्हाइट हाउस के भीतर ऐसे कुर्सी पर अगर मैं भी बैठ सकता तो कितने सुंदर है। छोटी सी बेकार उदाहरण है, ये तो कुछ भी उदाहरण नहीं है परमेश्वर के विषय में कहने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, दूसरा कुछ अच्छा उदाहरण मेरे सामने नहीं आया। राजा के सिंहासन है, राजा का निवास स्थान है, वो कितने प्रिय है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरा राजा और मेरा परमेश्वर। हमें तू सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं है, हमें तू मेरा राजा है। तू सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, तू सिर्फ सेनाओं का यहोवा ही नहीं है, मेरा राजा है। मैंने देखा दरवाजे हमें अपने आप को वहां सुरक्षित किया है, नहीं है, दरवाजे वहां है। छोटी पक्षी मेरे वेदियों पे अपने आप को सुरक्षित रखा है। मैं आऊंगा गवाहों का बादलों में से मैं आवाज सुन रहा हूँ। कोटि कोटि पवित्र लोग जिन्होंने अपना दौड़ पूरा कर कर चले गए, वो लोग चिल्ला कर कहते हालेलुया। दरवाजे वहां आश्रय पा सकते। ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള സന്നിധിയിൽ ഒരു കുരുകിലും ഒരു ഭീമൻ പക്ഷിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാമെന്ന് സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം എന്നോട് അട്ടഹസിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും കടന്നു ചെല്ലും। राजा पे आश्रय रखते हुए उसका वेदी पे छोटा छोटा पक्षी भी आश्रय लेता। इतना नहीं दहशत पा कर आता, वहां मस्त है, वो घर बनाया है, हालेलुया, बच्चों को पैदा किया है। അവനെ ചെന്ന് ദർശനം പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല, അവന്റെ വേദിയിൽ കടന്നു ദർശനം പ്രാപിക്കുകയല്ല, അവിടെ താമസം ഉറപ്പിച്ചു, അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു। അവൻ ജീവിതം നമുക്ക് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം। രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവർ സുരക്ഷിതരട്ടെ। घर में ये छोटी सी पक्षी वहां सुरक्षित है, हालेलुया। महाराजा का भवन वेदी के सींग के समीप छोटी पक्षी। प्रभु ने कहा ऐसे दरवाजे, ऐसे छोटे पक्षी एक पैसा में 2 बिका जाता। एक को कोई कीमत नहीं है। ഒരു കാശിന് 2 കുരുകൾ വിൽക്കപ്പെടുന്നു, ഒന്നിന് വിലയില്ലാതെന്ന് പോലെ। എന്നാൽ അവർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കുരുകിലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വിശേഷതയുള്ളവരത്രേ കുരുകിൽ പക്ഷിക്ക് രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെന്ന് ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ യാഗപീഠത്തെ അവന്റെ നിവാസ സ്ഥലമാക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിൽ വസിക്കും, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കും, വളരും। അവനത്ര എന്റെ രാജാവ്, He's my king, my God, He's my king। इसलिए कौरव वंशी ने ये साहस किया। समाज से निकाल दिया गया धूप, मंदिर की सेवा से हटाया गया धूप, परमेश्वर का निवास स्थान, उसका वीडियो उसने अपना चितने का स्थान, रहने का स्थान पाया। तेरी वेदियों में गौरिया और अपने बसेरा अशुपा बेनी ने घोंसला बना दिया, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। हालेलुया। मेरा भविष्य मेरा राजा के हाथ में है, हालेलुया।
सुरक्षित है। प्रजा का भविष्य राजा का हाथ में सुरक्षित रहता। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। गौरव वंशी भी दाऊद के समान कहते हैं, जो राजा के भवन में रहते हैं, आमीन, राजा के संग चलते हैं, वे निरंतर स्तुति करते रहेंगे। परेशानियां नहीं है, काम इसलिए कराना। गौरवंशियों के जीवन में संकट नहीं है, पूरा खानदान मिट गया था, श्रापित हो चुके थे दुनिया की दृष्टि में। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आनंदित होते। गौरवों को देखा नहीं, सुपरमान को देखा, छोटे छोटे पक्षी को देखा, हमें उसका छुपने का स्थान ही नहीं, रहने का निवास स्थान है वहाँ। पक्षी को पालने का निवास स्थान है वो। हालेलुया। मैं भी रहूंगा वहाँ। हालेलुया। योग्यता के कारण नहीं है, राजा ने प्रवेश दिलाया उसके कारण। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। हमें जाना कहाँ है? 95वें नाम 95। We go to 95th Psalm. हम शीघ्र पढ़ने का प्रयास करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। कारण हमने 2 भजन में देख लिया, 2 भजन नहीं, अनेक ऐसे भजन हैं, वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं 2 जन को आपके सामने रखा, एक तो दाऊद राजा को रखा, दूसरा गौरव वंशी को रखा। दोनों शुरुआत में उसका संकेत, उसकी कहना और उसके हृदय की दुख प्रकट करता है, लेकिन उन्होंने अति सुंदर दर्शन, यह सिर्फ सेनाओं के यहोवा अति उच्च सिंहासन से न्याय करने वाला ही नहीं है, वो हमारा राज्य, हमारी सुरक्षा, हमारा पालन पोषण, हमारे भविष्य का पूरा जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। इसलिए हाँ, ये भजन करते कहते आओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, नहीं है? अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। हमें वो छोटा ईश्वर नहीं है, वो महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमें कृष्णಗಳೇಕಾಳ ಎದುರು ಒಲಿಯುವನಾಡವೆ, हमें एटे ರೋಗತ್ತೆಕಾಳ ಎದುರು ಒಲಿಯುವನಾಡವೆ, एटे ಬೆಳಗಿನಕಾಳ ಎದುರು ಒಲಿಯುವನಾಡವೆ, एटे ಸಂಕಟತೆಕಾಳ ಎದುರು ಒಲಿಯುವನಾಡವೆ, ಸಕಲ ದೇವನ್ಮಾರಿಲು ಬೀದೆ ಉನ್ನತರತ್ರೆಯವನು। हमें नहीं लिखा है, हमें मेरे दुख से बढ़कर, मेरे परेशानी से बढ़कर, मेरी बीमारी से बढ़कर, मेरे नष्ट से बढ़कर, मेरे संकट से बढ़कर कितने महान राज्य है वो, नहीं है? यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राज्य है। हमें झूठ बोलने वाला, धमकी देने वाला, हमें हमारे जीवन में अनेक तरह की तकलीफ को खड़ा करने वाला, रुकावट को ले आने वाले, फिर सारे छोटे 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 ईश्वरों से बढ़कर महान ईश्वर है वो। हमें पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में, पहाड़ों की चोटियों भी उसी के है, उसके पहुंच के बाहर कुछ भी नहीं है। हमें 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 समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया है। अबे स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। अबे आओ हम झुक कर दंडवत करें, अपने कर्तव्य यहोवा के सामने घुटना टेकें। क्यों थी वही हमारा परमेश्वर है, हम
उसकी चराई की प्रजा है Hey, Lord. और उसके हाथ की बेड़ी है। Lord. क्यों दंडवत करता? क्योंकि अनुमति मिल गया है। Oh, उसकी समूह का था, हम उसकी प्रजा है। amazing. प्रजा किसकी होती है? राजा राजा की। Amen. 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 Praise God. और ये राजा मेरा चरवाहा भी है। Amen. 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 അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം മാത്രമല്ല, അവൻ എന്റെ മുഴുവൻ സംരക്ഷണ ചുമതലയുമുള്ള രാജാവ് മാത്രമല്ല, എന്നെ അനുദിനവും തടവുന്ന, മുള്ളിലകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എന്നെ തേടി വരുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഇടയനും അത്രേ। वो सिर्फ महान परमेश्वर ही नहीं है, वो सिर्फ महान राजा ही नहीं है, साथ साथ वो मेरा ऐसा चरवाहा है जो खोया हुआ मुझको ढूंढ कर आता, कांटों के जाल में फंसा हुआ मुझे बचाता, मेरे गांवों को बांधता। हमें എന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്ന നല്ല ഇടയനത്രേ, ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ മാറിലെത്തുന്ന നല്ല ഇടയനത്രേ അവൻ, എന്റെ രാജാവും എന്റെ കർത്താവുമായ സൈനികരുടെ യഹോവേ। तुम्हारे वासस्थान मुझे प्रिय है। हालेलुया। നാം അവിടെ വസിക്കും, നാം രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കും। രാജാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ പൊൻചെങ്കോലായ യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്। ഹല്ലേലൂയ। The golden scepter in the hand of the mighty King has been stretched forth in our favor, which is Jesus Christ, the blessed Lord. Hallelujah. We have a ready access into the very presence of the Most High God, the King of Kings. Hallelujah. प्रभु ने हमें ऐसा प्रवेश दिलाया है, प्रभु ने हमें प्रवेश दिलाया है, इस गर्वय को भी दिया है, अब सुपापान को भी दिया है। हालेलुया। कि हम उसके पावन मुस्तनी में हम खुशी से जाएंगे, खुशी से गीत गाएंगे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर वो विराजमान है और समुद्र की गहराई के ऊपर वो प्रभुता करता है। Amen. हम जाते हैं यशायाह का पुस्तक में से हम 40वां अध्याय से पढ़ते हैं, कुछ 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। हम 40वें अध्याय से 9 से पढ़ते हैं। सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे अपने परमेश्वर को देखो। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भक्तों को ये आह्वान दे रहा है। ऊंचाई में खड़े हो जाओ, चिल्ला चिल्ला कर सुना, ये गुप्त नहीं रहना। ये छुपाने वाली बात नहीं है। सियोन से कहो, विलाप करने वाले से कहो, टूटे दिल वाले को कहो, पिसा हुआ मन वाले को कहो, जो निराश्रय हुआ है उसको कहो, जो बेसहारा है उसको कहो। हालेलुया। क्या कहना है? तेरा परमेश्वर को देखो। Blessed is the one who beholds the face of his king. राजा का मुख का दर्शन पाने वाला धन्य है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। He comes for you and me। वो आ रहा है, हम देखता नहीं है तो भी वो आ रहा है, उम्मीद नहीं रहता तो भी वो आ रहा है। हमें वो आ रहा है। यूहन्ना और उसके साथियां नाराज होकर मछली पकड़ने को गया, हमें क्योंकि प्रभु उनको छोड़ कर गया, लेकिन राजा होकर राजा, उचित राजा उसके साथ चल रहा था। You will never walk alone, says the King of Kings। वो अकेला नहीं चलोगे, राजा तेरे साथ चलता
हालेलुया, चरवाहा आ रहा है, हालेलुया। ഈ ചരവാഹ, ഈ ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഇടയനാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇടയനെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇടയൻ രാജാവും കൂടാണ്. മാറിലേന്തുന്ന ഇടയനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ രാജഗിരിയുടെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇടയനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. രാജാക്കന്മാരായി വാഴിപ്പിക്കുന്ന ഇടയനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവരത്രേ എന്റെ രാജാവ്, യഹീ മേരാ രാജാ ഹൈ. सुरक्षित रखने वाला सिर्फ नहीं है, खिलाने वाला सिर्फ नहीं है, सिर्फ चंगा करने वाला नहीं है, हालेलुया, मस्तक को ऊंचा करने वाला है, महिमा से धारण कराने वाला है, मुकुट पहनाने वाला है, वो आ रहा है, राजा आ रहा है, हालेलुया। प्रतिफल उसके हाथ में है, बदला देने का है वो उसके हाथ में है। इतना ही नहीं, वो बदला लेगा, दुश्मन को लज्जित करेगा, शत्रु को चकनाचूर करेगा। हालेलुया, वो राजा है, हालेलुया। वो सिर्फ पेड़ों को खिलाने वाला, चराने वाला सिर्फ नहीं है, वो सिंहों को फाड़ने वाला राजा है, हमें गोलियातों को गिराने वाला है, हमें आ रहा है। सियोन से कहो, हे सियोन पुत्री कहो, വിലപിക്കുന്നവരോട് പറ, ഭയന്നിരിക്കുന്നവരോട് പറ, നിരാശയിൽ ആണ്ടുപോയവരോട് പറയാ, എന്റെ രാജാവ് വരുന്നുണ്ട്. He doesn't hide himself. He's not a deserter. He doesn't run away from your situations. You're not intimidated by your problems and my issues. He will boldly face them. Amen. He will act like the King of Kings, bold as a lion, strong and mighty warrior he is. वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, बदला लेगा, हालेलुया। He vindicates his God. वो हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है। सियोन को कहो तेरा राजा को देखो, सियोन को कहो तेरा राजा को देखो। पहाड़ समान की समस्या से नजर उठाकर तेरा राजा को देखो, समुद्र समान की दुख और संकट से नजर हटाकर राजा को देखो, राजा को देखो, राजा को देखो। डराने वाली एक बात है, उसे नजर हटाओ, राजा को देखो, आ रहा है वो। सियोन कुमारी को कहो, चिल्ला चिल्ला कर कहो, आवाज उठा कर कहो, ऊंचाई में खड़े खड़े चिल्ला कर कहो, तेरा राजा आ रहा है। आत्मा कहता है आओ, आ रहा है। कलीसिया कहती है आओ, वो आ रहा है। आमीन, 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 आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हमें जकरिया में जाना है। We go to the prophet Zechariah chapter 9. हम जकरिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में 9वां वचन से पढ़ते हैं। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया, तेरा ऐसा राजा है, वो तुमसे अलग होकर एक महान अपने राजधानी में, राजमहल में, अपने ऊंचे सिंहासन पर सुख शांति से बड़े आराम से बैठने वाला सेनाओं का यहोवा ही नहीं है। वो उड़कर अब तेरे पास आता है, उसके पास जाने की अवस्था में तुम नहीं है। तब जब तुम्हें लगता मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, तब वो तेरे पास आता।
Oh, वही है हमारा राजा। Amen. He is no ordinary king. Oh, He is no ordinary shepherd. He is not just God. He is the Almighty God. He is the King of Kings. He is the Chief Shepherd. Hallelujah. वो तेरे पास आ रहा है, तेरे पास आ रहा है। Amen. एक समय था जब एलिया कर्मेल के ऊपर बड़ी हिम्मत से चढ़कर जाता, पुकारता वो अपने परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर अग्नि को उतारता। Oh, अबे Amen. वो चढ़ के जाता, Oh, God. परमेश्वर की उस स्थिति में खड़ा हो जाता। Yeah, no. God. लेकिन पहाड़ जैसे समस्या उसके सामने खड़ा हो गया। God. Yes, huh? तो समुद्र के गहराई में अपने आप को उसने सुला दिया। God. राजा आया। Yeah. कहो सियोन को, कहो तेरा राजा आ रहा है। When you are not able to lift yourself up, here he comes down to lift you up. Amen, 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 amen. तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। हालेलुया। धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वो दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चला हुआ आएगा, वो आएगा। जब तेरे लिए राजा आता तलवार लहराते हुए नहीं आएगा, तेरे समीप आता घोड़े के ऊपर और एक तरह की हथियार लेकर नहीं आता, तेरे पास वो शांति की बात करते हुए आता। Yes. ये शांति का राजा बनकर आता। प्रतापी राजा जरूर है, बदला लेने वाला जरूर है। He's a God of vengeance. He's a bloodthirsty God when it comes to his enemies. But when he comes to the daughter of Zion, he comes on a colt, on a donkey. हालेलुया। जो शांति की बात करता है, हालेलुया। जो शांति की बात करने के लिए राजा आता, लड़ाई जीत कर शांति का विडंबन करने के लिए आता, तब गुरु आता गद्दे को ऊपर सवार आया है। तुम्हारे समीप भयानक रूप से नहीं आता, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता दिखाकर डराने के लिए नहीं आता, उसकी करुणा, अपार करुणा, सनातन कृपा, निसीम प्रेम प्रकट करते हुए वो आता है। वो है होशाना। हालेलुया। वो आता है उन दिन के विषय में जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये भविष्यवाणी दिया था। वो आ रहा है, शांति की बात सुनाने के लिए आ रहा है, बचाने के लिए आ रहा है। गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ वो आएगा। एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। आप नहीं लड़ोगे, हथियार से नहीं लड़ोगे। हालेलुया। आपके हर तरह के हथियार को वो नष्ट करेगा, क्योंकि वो राजा है, लड़ाई उसकी है। Amen. Praise God. Praise God. Jesus. Jesus.
बनाने की जरूरत नहीं है, तलवार खरीदने की जरूरत नहीं है, हथियारों को बटोरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो शांति की बात कहोगे, Yes, Lord. डराने वाली बात तो नहीं करोगे। हालेलुया। हमारी लड़ाई की हथियार दुनिया वाले के हथियार नहीं है। Yes, Lord. Me. ശകാരത്തിന് തിരിച്ച് ശകാരം പറയാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കവിളത്ത് അടിച്ചവനെ അവന്റെ രണ്ട് കവിളിലും അടിക്കാതെ, ഹല്ലേലൂയ, തകരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവനുമേൽ ലോകക്കാരെ പോലെ മോങ്ങിക്കരയാതെ, അനേകർ ക്രോധത്താൽ തുള്ളുന്നിടത്ത് ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പട്ടിയെ പോലെ ആകാതെ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ, അവന്റെ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട സിയോൻ പുത്രിമാരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല. मैं धनुष को और रथों को मैं हटा दूंगा, जाति जाति से शांति की बातें करेगा और समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये हमारा राजा है। Yes. हालेलुया। Yeah. वो हमारे लिए आ रहा है। वो सियोन कुमारी के पास आ रहा। सियोन कुमारी शायद अपने आप को इसका योग्य नहीं माना कि पर्वत पर चढ़कर उसके सम्मुख अपने आप को खड़ा करे। ऐसी अवस्था में नहीं है शायद। अनेक संतों के सभा है तो वो भी बड़े खुशी से विश्वास से आगे बढ़ते जाए। लड़ने को क्या, दुश्मन का चेहरा देखने का हिम्मत भी नहीं रहा। तेरा राज्य तेरे पास आ रहा। Amen. सेनाओं का यहोवा तू मेरा राज्य है, Yes. तू मेरा परमेश्वर है, Amen. तू मेरा अगुवा है। वहां गिरवई छोटे पक्षी, हालेलुया, भी अपनी सुरक्षा पाया है, विश्राम पाया है, बच्चों का भविष्य को पाया है। हालेलुया। गवाह लोग चिल्लाकर कहता, हम भी यहाँ विश्राम पाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहते आपका स्वागत है, आपका स्वागत है यहाँ। इसलिए अब वचन में पढ़ा, आओ हम जाते हैं उसके समुद्र, हम गिरते हैं उसके पार करुणा पर आश्रय रखते हैं, हम अपने राज्य के पास जाता। हालेलुया। आज ऐसी अवस्था में कोई भी हो कि राजा के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं है, राजा तेरे पास आता है। जहाँ गिर पड़ा है वहाँ राजा आता है, जहाँ तूने मुंह छुपाकर बैठा है वहाँ तेरा राजा आ रहा है। हमें शादी की बात करने आ रहा है, डांटने नहीं आता, ताड़ना नहीं देना आता, हमें सजा देने नहीं आता, गलतियां ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें नाराज करने नहीं आता, वो शादी की बातें करने आता। He is coming to restore. Amen. He is speaking peace unto you. Amen. He spells peace and restoration. वो शादी की बात करके आता है, उद्धार की बात करके आते हैं। इसलिए में हम देखते हैं यीशु सवार हुआ गद्दी और गद्दी के बच्चे को ऊपर लोग सवार होता है। तब तक यरूशलेम में ऐसा कोलाहल नहीं हुआ, लड़ाई का शब्द सुनाई देता था, रोदन का शब्द सुनाई देता था, क्योंकि वहां रोमा गवर्नमेंट वहां शासन करते थे। वहां यीशु के जन्म में तो इतना रोना पड़ा, लाखों लाखों बच्चा का वध किया गया, रोते थे। नहीं है, अब पढ़ते रामा में इतने बड़ी रुलाई, इतने रोता था, नहीं है, रोदन ऐसा उठता था। और वहां लड़ाइयां कितने हो चुके हैं, और इनके ऊपर ये लोग राज कर रहे थे, दुश्मन राज कर रहे थे। वहां उन्होंने शांति का राजा का दर्शन कभी नहीं पाया था।
उन्होंने ऐसे क्रूर शासकों को देखा। रोमियों के विषय में कहती इतने क्रूर और इतने हार्टलेस थे। अब तो उसका अनेक संरक्षणों के उनके राजाओं के विषय में हमने पढ़ा सीखा है, हम जानते हैं इतने क्रूरता से राज करने वाले लोग हैं। उसमें एक राजा था, शांति का राजा था। अभी उन्होंने पहले उसको देखा था, वो उपदेश सिखाने वाला था। उन्होंने देखा था वो चंगा करने वाला था, लेकिन अब उसको पता चला पूरा पूरा बचाने के लिए हालेलुया वो उसको उठा रखा है। चिल्लाया होसाना होसाना, हमें अभी बचाओ, वो आ रहा है, बचाने के लिए आ रहा है, शांति देने आ रहा है। उन्होंने चिल्लाया होसाना होसाना, हे राजा हमारी सहायता कर, अभी हमें बचाओ। ഇപ്പോൾ രക്ഷിക്ക എന്ന് ആർക്കുന്ന ജനത്തോട് അട്ടഹസിച്ച് പറയണം, നിന്റെ രാജാവ് വരുന്നു, അവൻ സൗമ്യനായി വരുന്നു. Hallelujah. As the biggest of all, as the most gentle shepherd he comes, as the king of peace he comes, just where you are he comes to. वो आ रहा है, आइए हम उसको स्वागत करते हैं, हम ये राजा को स्वागत करते हैं, हम उसका दर्शन पाते हैं, वो हमारे समीप आते हैं, बाहें फैलाकर आता। हालेलुया, हमें स्वीकारने, हमें शांति देने हमारा राजा आया है। हम राजा के संग चलेंगे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति प्रशंसा करें और आराधना करें।